Good morning, students. Today we are going to study the last part of kinematics, that is equations of uniformly accelerated motion using calculus method. Although this method is not included in CBSE syllabus, तो ये मेथड हमारा सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूडेड सीबीएसई में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये एक इजी मेथड है. लेट अस अज्यूम a body is moving under uniform acceleration a up to time t such that its speed changes from u to v over a distance s. तो हमें पता है तीन इक्वेशंस है हमारे पास. फर्स्ट इक्वेशन हमारा था वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो था v इक्वल्स टू u प्लस at. ये हमारा इक्वेशन 1 था जो हमें डिराइव करना है. सेकेंड इक्वेशन था हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये भी हमें डिराइव करना है. इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन. और थर्ड हमारा जो था वो था हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. तो ये तीन इक्वेशंस हैं जो हमें डिराइव करने हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड. सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड. हमें याद रखना है, यहां पर एक सीधा शॉर्टकट देता हूं कि v पैदा हुआ था ds अपॉन dt से, a पैदा हुआ था dv अपॉन dt से. तो a पैदा हुआ था dv अपॉन dt से और v पैदा हुआ था ds अपॉन dt से. तो यहां पर जिससे जो v वाले रिलेशन है वो a से स्टार्ट होंगे और जो s वाले रिलेशन है वो v से स्टार्ट होंगे. तो यहां से सबसे पहले हम जानते हैं v नो a इक्वल टू था हमारे पास dv अपॉन dt, क्योंकि ये रिलेशन v से स्टार्ट हुआ और v का जो प्रोडक्ट था वो a था. तो dv अपॉन dt यानी यहां से आई कैन से dv इक्वल टू a dt. इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर v. तो हम यहां पर यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन प्रॉपर लिमिट्स. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को लिखते हैं एज इट इज dv इक्वल टू a dt. इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर लगा दिया, इंटीग्रेशन साइन हमने लगाया. विद इन प्रॉपर लिमिट्स, विद इन प्रॉपर लिमिट्स का मतलब v कहां से कहां तक बदला ये देखते हैं. तो सबसे पहले v का वेरिएशन हमने कहा था v बदल रहा था u से v तक. तो लोअर लिमिट ऑफ वेलोसिटी वाज u एंड अपर लिमिट वाज v. a क्योंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, a का यहां पर हम लिमिट रखते नहीं है. लिमिट हमेशा उस टर्म के भरे जाते हैं जो d के साथ होता है, जिसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे होते हैं जिसके रेस्पेक्ट में. तो यहां पर जो राइट हैंड साइड का हमारा टर्म है इसमें d के साथ है t. तो लिमिट्स टाइम की भरी जाएंगी ना कि एक्सेलरेशन की. और टाइम कहां से बदला था, इनिशियल टाइम 0 से लेके टाइम बदला था t तक. वो हो सकता है आपको t1 से t2 कहे या वो कहे 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी फाइंड करें, तो वहां पर फिर आपको लिमिट्स बताई जाएंगी. तो जनरली यहां पर टाइम हमारा 0 से t तक बदला. और इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको सबसे पहले इक्वेशन क्या करता हूं, a को बाहर निकाल लेता हूं. इस टर्म को मैं लिख सकता हूं dv इंटीग्रेशन u टू v. a इस बार मैंने बाहर निकाला, dt इंटीग्रेशन 0 टू t. और हमें पता है जब dv का इंटीग्रेशन में करता हूं तो इट बिकम्स v ओनली. और इस इंटीग्रेशन के ऊपर u से v तक मैं वैल्यू रखूंगा a एज इट इज. जब dt का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन से d हट जाएगा और t की पावर 1 प्लस यहां पर ये 1 रहेगी और साथ में 0 हो, तो इसका मतलब ये बचेगा t. और इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से t तक. जब मैं ऐसे पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करता हूं तो v की वैल्यू एक बार इसके अपर लिमिट के बराबर v माइनस लोअर लिमिट के बराबर v यानी u और a एज इट इज. t की वैल्यू एक बार अपर लिमिट के बराबर माइनस एक बार लोअर लिमिट के बराबर यानी t माइनस 0. और I can say v minus u equals to at. Bringing bringing u on the right hand side, we can write v equals to u plus at. यानी this is the equation 1 using calculus method. So this is the derivation of first equation using calculus method.
ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी सेकंड इक्वेशन को मैं कैसे डिराइव करता हूं। लेट अस सी, s इक्वल टू हमारे पास क्या था, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम इसके लिए लिखते हैं वी नो v इक्वल टू था ds अपॉन dt, और मैं यहां से लिख सकता हूं ds इक्वल टू v dt। याद रखें, जब भी हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन मुझे बनाना है, यानी मेरे पास वेरिएबल सिर्फ दो ही रहेंगे, एक पोजीशन और दूसरा टाइम। बट यहां तो v फाइनल वेलोसिटी भी वेरिएबल है जो टाइम के साथ बदलती है। तो इस फाइनल वेलोसिटी को मैं ब्रेकअप करता हूं ऐसे टर्म्स में जहां पर सिर्फ टाइम वेरिएशन में हो। और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखूं तो मुझे पता था v इक्वल टू u प्लस at था, जहां पर u भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ बदल रहा है टाइम। तो v की जगह मैंने लिखा ds इक्वल टू u at और dt। यानी इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट ds इक्वल टू u dt प्लस at dt, इक्वेशन 1। ये भी मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट करते हैं विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन प्रॉपर लिमिट्स। इक्वेशन 1 को प्रॉपर लिमिट्स में अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा मेरे पास। एक बार फिर मैंने कहा कि इंटीग्रेशन जब मैं करता हूं तो एज इट इज लिखता हूं इक्वेशन को u dt प्लस at dt, और इसके ऊपर मैंने लगाया इंटीग्रेशन साइन। सभी के टर्म्स के ऊपर मैंने इंटीग्रेशन साइन लगा दिए, और इन इंटीग्रेशन साइंस के ऊपर मैं इनके प्रॉपर लिमिट्स भरता हूं। लिमिट s कहां से कहां तक बदला था पूरी मोशन में, उसने कहा था ओवर डिस्टेंस s, यानी 0 से लेके s तक इसका बदला हमने। इनिशियल डिस्टेंस 0 था और फाइनल डिस्टेंस टाइम t पर s था। u तो एज इट इज कांस्टेंट है, लेकिन हम टाइम को देखें तो टाइम बदला था 0 से t तक, और a भी कांस्टेंट है यहां पर टाइम, यानी 0 से t तक। तो ये इसके लिमिट्स हो जाते हैं। टाइम, इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t था। इनिशियल डिस्टेंस 0 था, फाइनल डिस्टेंस s था। पुटिंग वैल्यूज, अभी सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा कांस्टेंट्स को। तो ds एज इट इज मैंने लिखा 0 से s तक, इक्वल्स टू u मैंने बाहर निकाल लिया 0 से t तक, सिर्फ डिफरेंशिएशन dt का करेंगे हम इंटीग्रेशन। और यहां पर मैंने a बाहर निकाल लिया, t dt का इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं 0 से t तक। और जब इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यह आएगा s का इंटीग्रेशन 0 से s तक, u एज इट इज, यहां पर इंटीग्रेशन बन जाएगा t 0 से t तक, प्लस a एज इट इज, यहां पर इंटीग्रेशन t dt का जो इंटीग्रेशन बनता है वो बनता है t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स कहां से, 0 से t तक। हाउ टू सोल्व द लिमिट्स, लिमिट्स को कैसे सोल्व करता है हमें पता है। s की जब लिमिट सोल्व करेंगे तो एक बार s की वैल्यू अपर लिमिट के बराबर, एक बार लोअर लिमिट के बराबर। तो s माइनस 0 इक्वल्स टू u एज इट इज, एक बार t की वैल्यू अपर लिमिट के बराबर, एक बार लोअर लिमिट के बराबर, t माइनस 0 प्लस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो a अपॉन 2 बाहर, t स्क्वायर की वैल्यू एक बार अपर लिमिट के बराबर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0। मैं ऐसे इसको लिख दूंगा, और ये बनेगा मेरे पास s, यहां पर बनेगा ut प्लस यहां पर बनेगा a बाई 2, और ये बचेगा t स्क्वायर। यही है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी थर्ड इक्वेशन को मैं कर रहा हूं। थर्ड इक्वेशन भी v से बिगिन होती है, और मैंने कहा था अगर v से बिगिन होती है तो स्टार्ट हम a से करेंगे। वी नो a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, और मैं कह सकता हूं v इक्वल्स टू a dt। बट जो रिलेशन मेरा है, इस रिलेशन में कहीं भी टाइम नहीं है। इस रिलेशन में मेरे पास है पोजीशन जो इस इक्वेशन में आई नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, dv को जब मैं लिखता हूं तो a एज इट इज और dt एज इट इज, ऊपर नीचे ds अपॉन ds से डिवाइड कर लेता हूं।
ds की मल्टीप्लाई ds से डिवाइड, तो व्हाट रिमेन्स, मेरे पास बनेगा a एज इट इज dt अपॉन ds इंटू ds। इसको मैंने रिपेयर कर लिया और हमें पता है ds अपॉन dt तो v होता, तो dt अपॉन ds होगा 1 अपॉन v। तो आई कैन से dv इक्वल टू a अपॉन v इंटू ds, और इस v को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास बनेगा v dv इक्वल टू a ds, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास जो आया यहां पर एक बार फिर इक्वेशन 1 आया, जिसको मैंने कहा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा नया टर्म है इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन प्रॉपर लिमिट्स, और एक बार फिर हम एज इट इज लिखते हैं v dv को इक्वल्स टू a ds को, इनके ऊपर लगा देते हैं इंटीग्रेशन साइन, और v dv के लिए यहां पर जो लिमिट्स होंगी u से v तक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है बदल रही है u से v तक, और ds डिस्टेंस बदल रही है 0 से s तक, और इसको मैं लिख सकता हूं a इंटीग्रेशन 0 से s ds। और जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बनता है v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स u से v तक इक्वल टू, यहां से a बाहर था और इसका इंटीग्रेशन बनता है s लिमिट 0 से s तक। अगर मैं लिमिट्स भरूं इसमें तो व्हाट कम्स, एक बार v की वैल्यू अपर लिमिट के बराबर 1/2 तो बाहर कॉमन निकाला मैंने, एक बार v स्क्वायर और एक बार v की वैल्यू u के बराबर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, इक्वल टू a, यहां पर s माइनस 0 यानी आई कैन से as, और यहां से अगर इस 2 को मैं उस तरफ ले जाऊं तो बनेगा मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर इस u को भी उस तरफ ले जाऊं तो बनता है मेरे पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। So this is all about third equation. Third equation we have derived using calculus method. So this way we will be able to solve all the 3 equations of uniformly accelerated motion using calculus method. This is all about chapter number 3, kinematics. Motion in a straight line is over. Thank you for watching. Have a good day.